नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस कहानी में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इस ड्रेस को छूने की? अपने गंदे हाथों से तुमने इसे भी मैला कर दिया। उसे आज ही सगाई की पार्टी में पहनकर जानी है। इससे दूर हटो। शीतल ने गुस्से से अपनी काम वाली रजनी को डांट दिया। नहीं मैम साहब, मैं तो पोछा लगा रही थी और बेबी की ड्रेस जमीन पर लटक रही थी। बस उसे ही ऊपर कर कर रख रही थी ताकि वो गीली नहीं हो। रजनी ने कहा, वाह क्या बहाना बताया है। ड्रेस ऊपर रखनी थी तो पहले हाथ साफ करती, फिर हाथ पहुँचकर ड्रेस को छूती। तुम्हारी तो नीयत ही खराब है। तुम लोगों से तो बात ही करनी बेकार है। तुम्हें तो हमारे कपड़ों को बस खराब करना होता है। खुद तो कुछ ढंग के कपड़े पहनने को मिलते नहीं हैं। फटे हाल सी रहती है। अब बकवास बंद कर, अपना काम कर। थोड़ी देर बाद रजनी पानी की बाल्टी लेकर बाहर शीतल की कार पोंछने को चली गई। चमचमाती कार देखकर उसका मन मचल गया। वो झट से कार की सीट पर जाकर बैठ गई। उसे कार में बैठा देखकर शीतल गुस्से से तिलमिलाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार में बैठने की? ये मत भूल कि तू इस घर की नौकरानी है, यहाँ काम करती मालकिन बनने के सपने मत देख। और इस बार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुझे इस महीने की 3 दिन की पगार काट कर मिलेगी। तूने मेरी कार को गंदा कर दिया ना। चल फिर से सारी कार को साफ कर, मुझे बेबी को लेकर फंक्शन में जाना है। शीतल ने अपनी बात खत्म की, लेकिन तब तक रजनी खून के आंसू रो चुकी थी। वो शीतल के यहाँ घर की सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी, लेकिन शीतल का व्यवहार जरा भी सही नहीं था। शीतल का जैसा नाम था वो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थी। शीतल बेहद ही घमंडी, शक्की और पैसे वाली महिला थी। पैसे के बल पर वो किसी का भी अपमान कर देती और किसी को भी कुछ भी कह देती। इसलिए उसके घर काम वाली ज़्यादा टिकती नहीं थी। रजनी की भी मजबूरी भी थी, उसे कहीं और काम नहीं मिल रहा था। जली कटी सुनने को मिलेगी पर पैसे भी तो मिलेगा, यही सोचकर वो महीने भर से यहाँ पर काम कर रही थी। दोपहर के वक्त शीतल अपनी बेटी को लेकर कार से अपने रिश्तेदार की सगाई के फंक्शन में चली गई। रात काफ़ी हो चुकी थी, सब लोग लगभग जाग चुके थे। फंक्शन शहर के दूर एक फार्म हाउस में था। शीतल भी रात को अपनी कार लेकर वापस चली, लेकिन शहर में घुसते ही उसकी कार का टायर पंचर हो गया। पति आकाश भी ऑफिस टूर पर गया था, इसलिए वो साथ नहीं आया था। शीतल ने काफ़ी तलाश की पर उसे आसपास कोई पंक्चर वाले की दुकान नहीं मिली। उसके मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई थी। अपनी बेटी के साथ वो सुनसान सड़क पर खड़ी थी। रात हो रही थी और मनचलों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। पास में ही दारू का ठेका था। आने जाने का कोई साधन भी उसे नजर नहीं आ रहा था। वो ही बेवकूफ़ थी जो रात होने दी। थोड़ी जल्दी ही निकलकर आना चाहिए था। पता था कि फंक्शन शहर से बहुत दूर है, पर कर भी क्या सकती थी। बार बार अपने को मन ही मन दोष दे रही थी। फिर भी वो हिम्मत कर कर खड़ी थी, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। थोड़ी दूर पर उसे कुछ रोशनी दिखाई दी। वो उसी रास्ते पर बेटी को लेकर चल दी। अभी 14 बरस की थी, पर रंग रूप और लंबाई काफ़ी थी। उस पर गोरा रंग और लाल ड्रेस में जैसे परी लग रही थी। शीतल अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी। उसने कार को वहीं लॉक किया और उस बस्ती की तरफ चल दी। बस्ती वालों की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गईं। भला आसमान की अप्सरा उनके कीचड़ में कैसे चली आ रही है। थोड़ी दूर गई थी कि सामने रजनी को देखकर चौंक गई और उसे थोड़ी तसल्ली भी हुई। मैम साहब, आप यहाँ कैसे? और साथ में बेबी भी, जिसकी ड्रेस में कीचड़ के कई सारे दाग लग चुके थे। उसे देखकर रजनी हैरान थी। रजनी, तुम यहाँ पर इतनी दूर रहती हो? शीतल ने सवाल किया। नहीं, मैं तो आपके घर के पीछे वाली बस्ती में रहती हूँ। यहाँ तो मेरी मौसेरी बहन रहती है, उसी के घर आई थी मिलने के लिए और रात यहीं रुककर सवेरे जाने वाली हूँ। मेरा मर्द गांव गया है तो मैं अकेली वहाँ क्या करती। रजनी को शीतल ने सारी बात बताई और रात को कहीं रुकने को कहा। रजनी उसे अपनी मौसेरी बहन की खोली में ले आई। उसमें सोने की जरा भी जगह नहीं थी, बस सब बैठकर रात गुजार सकते थे। थोड़ी देर बाद खोली की बत्तियां बंद कर दी। मैम साहब, बेबी को आप इस कंबल में ढक लें,
यहाँ रात को भेड़िए घूमते हैं। शीतल डर गई। उसने बेबी की ड्रेस को छुपाकर उस पर कंबल उड़ा दिया और चुपचाप उन्होंने वहां बैठकर रात गुजार ली। सवेरे होते ही शीतल, रजनी और बेबी वहां से निकलकर कार के पास आ गए। लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। किसी ने बताया कि थोड़ी दूर पर ही पंक्चर की दुकान है जो रात को बंद हो गई थी। कार का पंक्चर ठीक हुआ। शीतल ने रजनी को कार में बैठने को कहा तो रजनी सहम गई। मैम साहब, मैं कैसे आपकी कार में बैठ सकती हूँ? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। रजनी, आज तुम्हारी वजह से ही मेरी और बेबी दोनों की जान बची है। मैं हमेशा घमंड में रहती थी, पर पैसा हर जगह काम नहीं आता। आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और किसी का अपमान और तिरस्कार करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आप पर जब मुसीबत आती है तो आपके अच्छे कपड़े, कार सब रखे रह जाते हैं। लोगों की दुआएं साथ ही काम आती हैं। आज तू नहीं मिलती तो जाने हम दोनों का क्या होता। शीतल की आंखों में पछतावा था। रजनी हिम्मत करके कार में बैठ गई। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।